अपना पूरा प्रदर्शन। मेरा नाम सिकंदर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारत। आज किस तरीके कि आज चलो गाँव की ओर अभियान प्लस जिला पंचायत चुनाव जिस तरीके से आ रहा है, तो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय राष्ट्रपति जनरल सिंह जी के आदेशानुसार संयुक्त बैठक युवा आदमी आज़ाद समाज पार्टी की मंडल लेवलों पर की जा रही है। उसी की समीक्षा के लिए मैं यहाँ आया। क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? दिशा निर्देश जो जिला पंचायत के चुनाव है, सही प्रत्याशी सही कैंडिडेट उतारे जाएं, और ये जो उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है, ये हमारे लिए सेमीफाइनल है, फाइनल 2022। तो अपने साथियों को यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये चुनाव हमें किसी भी कीमत पर जीतना है, जिससे 2022 में सरकार में हमारा हस्तक्षेप हो। अगर हम सरकार बना भी ना पाए तो सरकार हमारे बनेगी। जी ऐसा है, गठबंधन का परमाणु बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जैसे आदेश होगा वो। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं, जो हमारे आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ डेली पर डे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है वो हमारा मुद्दा है। जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, उत्तर प्रदेश जंगल राज बना दिया है, बलात्कार प्रदेश बन गया है। तो हमारा जो मांग है ये राम के शासन की मांग नहीं, रावण के शासन की मांग है, जिसमें हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, जिसमें हर बच्चे को शिक्षा मिले। अभी भी मैं जौनपुर था तो वहाँ से मैं आ रहा था, तो एक घर में जो है आग लग गई, तो वो जल के बिल्कुल खाक हो गया। और खाक होने के बाद में ना तो वहाँ डीएम पहुँचता है ना एसएसपी पहुँचता है, जबकि हम इस बात को जानते हैं कि अगर वहाँ पे समर जाति का कोई भी व्यक्ति होता या उसके साथ में कुछ भी गलत होता तो उसके लिए मुआवजे की मांग 50 लाख 1 करोड़ उसको हाल मिल जाते हैं। लेकिन हमारे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ कर उनको डाल दिया जाता है, और 2 दिन हो गए ना तो उनकी सुनवाई है ना कोई काम है। जहाँ पर बीमार आदमी ने पहुँच कर उनको राशन मुहैया कराए, कपड़े कराए और उनकी घर की व्यवस्था। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसका जिम्मेदार प्रशासन है, और वो ओछी मानसिकता है जो जातिवादी मानसिकता जो इस देश में घुली हुई है, राजनीति में भी और लोगों में भी। उसी सिस्टम को खत्म करने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। अभी भी कंफ्यूजन है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दोनों अलग अलग है, बहुत लोग करते हैं, क्या इसका है दोनों? देखिए मैं एक बात बताऊं, भीम आर्मी जो है वो एक सामाजिक संगठन है और आजाद समाज पार्टी राजनीतिक दल है। तो पार्टी का काम जो है वो पार्टी करती है, सामाजिक जो मुद्दों का काम है वो हमारी भीम आर्मी करती है। चाहे किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार, बलात्कार, रेप होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोडों सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का काम भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी दोनों मिलकर काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आपका सेमीफाइनल है, फाइनल होगा जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी दिनों से वोट बैंक गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, मायावती जी के पास था है नहीं, जो सड़कों पे लड़ेगा, जो डंडे खाएगा, जो जेल जाएगा, जो मुकदमे लगवाएगा, समाज देखता है। आज ये जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं इन्होंने देखा है, आइए इसलिए यहाँ बैठे हैं। ये सब वोट बैंक बसपा का था, हम भी बसपा के थे, हम भी वोट दिया करते थे। लेकिन जहाँ पर हमारे भाग्य के फैसले एसीओ में बैठ के 5-5 और 10-10 लाख रुपए में टिकटें बेची जाती हो और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ फैसला गलत होता हो, तो हम ऐसे नेता को चुनते हैं जो नेता सड़कों पे आके संघर्ष करता है, लाठी खाता है, जेल जाता है, अपने ऊपर एनएसए लगवाता है। जब भी जरूरत पड़ती है इस देश को एनआरसी एनपीआर जैसे मामलों में अपने आप को 56 दिन जेल में रह के आता है। हमें ऐसा नेता चाहिए सड़कों पे लड़ने वाला। वो नेता हमें नहीं चाहिए जो 5 साल में निकलकर सिर्फ 50 दिन काम करते हैं, जो 30 दिन यूपी में काम करते हैं, 5 दिन राजस्थान में करते हैं, 2 दिन हरियाणा में करते हैं। ये वो दिनों की गिनती बता रहा हूँ जो आपको भी नहीं पता होगी। जैसे ही चुनाव 2022 का आएगा इन चीज़ों को आप गिनती कर लीजिएगा कितने दिन 5 साल में वो बाहर निकल के काम करती हैं। तो इसलिए जहाँ मेरा समाज के साथ उत्पीड़न होगा, अत्याचार होगा, वहाँ भीम आर्मी खड़ी हुई है और समाज देखता है, जो करेगा वो देगा। क्या बहुजन समाज पार्टी की जनाधार बिल्कुल खत्म हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का जनाधार। अब बचा ही क्या है, 2022 में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि जिन्होंने नीतियों से समझौता कर लिया, हमारे महानायक हमारे रहबर काशीराम साहब के साथ समझौता किया, उनके साथ में गलत किया, उनके विचारों को खत्म किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को खत्म किया, उसको कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। यहाँ लड़ाई हमारी 85% से है, 85% तो हम है ही, हमारी लड़ाई 15% से।
और उनको लेकर आज जो है हमारा सीधी सी बात है, क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमें हमारा नेतृत्व सतीश चंद्र मिश्रा से नहीं चाहिए, हमें हमारा नेतृत्व रितेश पांडे से नहीं चाहिए, हमें हमारा नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद से चाहिए, हमें हमारा नेतृत्व हमारा मुस्लिम भाइयों से चाहिए, हमारा धोबी भाइयों से चाहिए, चूड़ा चमार, लोहार कुमार, धानुक, धोबी, तेली, पाल वगैरह इनसे चाहिए। वो मेरा समाज है, मेरा खून है। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होगा अगर आपका चुनाव आ रहा है? बिल्कुल गठबंधन नहीं हो सकता। क्या से घटना को करते हैं जिस तरह से होगा जमीन विवाद को सुलझाने का तो गोली मार करते हैं। देखिए, आगरा की जो घटना है वो मेरा गृह जनपद है और वहाँ पे जो यादव जी हैं हमारे, उन्होंने मुलाकात भी कर चुका था एक बार कई मामलों में। जिस थाने का वो मामला है वो विवाद को सुलझाने गए थे, लेकिन वहाँ जिस विवाद में जिस तहस नहस से वो निकाले गए असले, उसका माल तो उनको भाग गया, वो गोली मार के भाग गया। इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपराधिक मामला तो नहीं था, वो विवादों का मामला था। धीरे धीरे मामले में ऐसा नहीं क्या अपराधी कौन होते हैं? बिल्कुल है। पूरे इस उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और 75 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी की बहन बेटी की अजमतों से ना खिलवाड़ होता हो, चाहे वो गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, भदोही हो, बलिया हो, मऊ हो, फतेहपुर हो, आगरा हो, हाथरस हो, उन्नाव हो। अभी ताज़ा घटना है उन्नाव की, हाथरस की कितनी कैसी घटना है ये आप सभी जानते हैं। पंचायत के चुनाव के क्या टिकट मिलेंगे अभिनय पर किस तरह? जी बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी का प्रचार हो रहा है और टिकट जो है वो ऊपर से तय की जाएंगी। इसके लिए एक विंग जो है तैयार की गई है। कल आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की बैठक कल जो है लखनऊ में बुलाई थी, उसी में ये सारे फैसले लिए गए हैं। वो विंग ही जो है वो तैयार करेगी, जो भी नाम यहाँ से जाएंगे उनको सारा सब प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी। क्या समझा कि बहुजन समाज पार्टी की भीम आर्मी भारत एक्सट्रा मिशन के नाम से जानी जाएगी? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2007 से पहले बहुजन समाज पार्टी थी, आज वो भैया और भतीजा पार्टी है। समझ रहे हैं ना? जो मायावती जी ये बयान दे देती हैं कि सपा को हराने के लिए हम भाजपा में वोट देंगे, तो भाजपा में वोट आपका भाई दे, आपका भतीजा दे और आप खुद दें, लेकिन मेरा समाज, मेरी कौम इस भाजपा को एक रत्ती पर वोट नहीं देगी, पानी का घूंट भी नहीं देगी। क्योंकि इस पार्टी ने, एक चाय वाले ने पूरा देश बेचा और आज जो मंदिरों में जिनको बैठना चाहिए था वो जाके CM की कुर्सी संभाल लें, तो इस देश का बंटाधार तो होना ही था। यहाँ तक कि शिक्षा का बजट सबसे कम होता है, लेकिन अयोध्या में दीपक जलाने का बजट सबसे बड़ा होता है, अगरबत्ती धूपबत्ती। तो ये इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा के लिए इतना संघर्ष किया, शुरू से लेके छोटे बच्चे से लेकर 18 साल तक उनको शिक्षाएं फ्री दी, संविधान को खत्म कर दिया, आज खोखला कर दिया। लेकिन ये जो लड़ाई है ये सड़कों पर जारी रहेगी और पूर्ण रूप से जारी रहेगी, और जब तक जारी रहेगी और हमारे होते हुए ये संविधान को जो उन्होंने खोखा बनाया, अगर हमें 2022 में मौका मिलता है तो हम चैलेंज के साथ ये कहते हैं कि एक भी भगवादारी सड़कों पर नहीं दिखेगी। गाय को बचाता हूँ। बीजेपी के कमाते हैं हजार को लेकर सुनो बड़ा चिंता रहता है कि हजार नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? 2 घंटियां सुबह बजती हैं, एक मंदिर की और एक विद्यालय की। ये आपको तय करना है। मंदिर जाने से भिखारी पैदा होते हैं और विद्यालय जाने से अधिकारी। अभी आप खुद तय कर लीजिए अरे कहाँ आपको जाना है। मंदिर मस्जिद से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है इस देश की सत्ता से, हमारी लड़ाई है अपनी बहन बेटियों के लिए, हमारी लड़ाई है अपने युवाओं के लिए जिनको मूंछ रखने में मार दिया जाता है, हमारी लड़ाई है उन बेटियों के लिए जो 8-8 साल की आसिफा, जिसको कश्मीर में 8 दिन मंदिर में बंद रखा जाता है और उसको मार दिया जाता है सर पत्थर से कुचल कर। हमारी लड़ाई है उस उन्नाव की बेटियों के लिए, 3 बेटियों को एक ही खेत में उनको दुपट्टे से मार दिया जाता है जहर देकर। हमारी लड़ाई है उस मनीषा के लिए जिसकी जीभ काट दी जाती है और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। तो हम बताना चाहते हैं कि इस राम राज में कोई बेटी सुरक्षित नहीं है, अगर सुरक्षित होगी तो रावण राज में सुरक्षित होगी। देखिए, किसानों का मुद्दा वो हमारे अन्नदाता हैं और उन्होंने वो करके दिखाया है जो किसी ने करके नहीं दिखाया है। आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं और कम से कम 250 के करीब मौतें हो चुकी है किसानों की। हर एक मौत का बदला लिया जाएगा, बदले से, लड़ाई से नहीं, आंदोलन से लिया जाएगा। हमारे बाबा साहब ने, हमारे संविधान ने कभी उधम मचाना नहीं सिखाया, इसलिए हम उधम नहीं मचाते। हमारे जो हक हैं उनको लेने के लिए
सड़क से लेके संसद तक हम संघर्ष करेंगे, कर भी रहे हो कर रहे हैं। कोविड-19 को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, कोविड-19 को लेकर क्या कहेंगे आप? कोविड-19 को लेके हमारे किसी कार्यकर्ता ने मास्क नहीं लगाया उसका मैं आज आपको एक बात बता दूँ। कोविड-19 को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इससे भी बड़ी महामारी मेरा समाज भोग रहा है। 1950 से पहले पीछे झाड़ू और गले में हड्डियाँ थी। ये कोविड-19 से भी बुरी बीमारी है जो जातिवादी फैली हुई है, जिसका उत्पीड़न अत्याचार आज भी गांव-गांव गलियारों में होता है। उससे भी बड़ी महामारी है जिससे हम लड़ रहे हैं। ये हमें क्या मारेगी? 2 वक्त की रोटी जिस कौम के पास नहीं है, कपड़े नहीं है, फूस की झोंपड़ियाँ हैं, ये बीमारी हमें क्या मारेगी? हम कोविड-19 से न जाने कब से वो कर रहे हैं। अब इनका पॉलिटिकल मुद्दा है कोविड-19, दैट्स ऑल। इनको जहां भी लगता है चुनाव में तो लॉकडाउन कर देते हैं, सब कोरोना है। अपने चुनाव की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के चुनाव जीते तो मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि जेपी नड्डा जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस दिल्ली में आप वीडियो देख लीजिएगा कार्यालय की, भर के गाड़ियां चल रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था। आगरा के अंदर इनका विधायक योगेंद्र उपाध्याय जब बन के आता है तो वहां पर हजारों की भीड़ थी जब कोविड-19 नहीं था। सिर्फ बहुजन समाज के लोग कोई मीटिंग करें, कोई बैठक करें, उनके लिए कोविड-19 है, लॉकडाउन है उनके लिए। तो ऐसा किसी को हम नहीं मानते। इधर ले लेंगे